Hello student, how are you? Are you excited? Yes, myself. Today I am going to teach subject business studies, chapter planning. बच्चों, आज हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग के बारे में किसी ने खूब ही कहा है, if you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हो तो आप असफल होने का प्रयत्न करते हो, योजना बनाते हो, प्लानिंग करते हो। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये प्लानिंग होती क्या है। जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रबंधक की बात करेंगे, तो उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से ये एक है प्लानिंग। यह मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, जिसमें हम लोग एक गोल डिसाइड करते हैं। बच्चों समझ रहे हैं ना, गोल डिसाइड करने का क्या मतलब है? मतलब एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य कि हमें करना क्या है, और इस गोल को पाने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। इसमें यह निश्चित किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाता है। इन सभी प्रश्नों का हम आंसर ढूंढते हैं। इसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। यदि इनको अगर हम लोग कम शब्दों में कहना चाहेंगे, अगर हम लोग इसको कम शब्दों में, किसको, प्लानिंग, तो हम कह सकते हैं कुछ करने से पहले सोच विचार करना ही प्लानिंग है। प्लानिंग को अगर कम शब्दों में कहा जाए तो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू से कुछ करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है। अब एक महापुरुष कुंज एंड ओडेनियर अपने शब्दों में प्लानिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनको सुनिए। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। मतलब क्या हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे किसके द्वारा करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही प्लानिंग है। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग का साफ मतलब है कुछ करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है। अब हम लोग प्लानिंग के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे।
उसके लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे कि प्लानिंग का लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बहुत सारे लक्षण हैं। तो सबसे पहले जब हम उसके लक्षण के बारे में जानेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का पहला लक्षण है कि ये जो प्लानिंग होती है उसका जो फोकस होता है, उसका जो ध्यान होता है, वो कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव में होता है, गोल में होता है, उसके टारगेट में होता है कि आखिर उसको करना क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये गोल क्या है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आप हमसे समझने का प्रयत्न करें कि अगर किसी फुटबॉल के मैदान में अगर आपको फुटबॉल दे दिया जाए और फील्ड से गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि फुटबॉल लेकर के आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे। तात्पर्य और इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कोई गोल नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है। लेकिन जैसे ही उस फील्ड में हम एक गोल पोस्ट बना देते हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं वो फुटबॉल को लेकर के गोल पोस्ट की ओर भागते हैं और गोल में डालने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस खिलाड़ी के लिए उस बॉल का गोल पोस्ट में घुसाना ही उसका ऑब्जेक्ट है, गोल है। तो प्लानिंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। प्लानिंग का जो फोकस होता है, प्लानिंग का जो पूरा ध्यान होता है, वो कहां पर सेंट्रलाइज होता है? उसके ऑब्जेक्टिव पर, उसके गोल पर। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये प्लानिंग होता क्या है, ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, एक काम है। सिर्फ प्लानिंग करना ही मैनेजमेंट का काम नहीं होता है, इसके और भी बहुत सारे काम, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका पहला फीचर है, पहला लक्षण है कि उसका जो ध्यान है वो टोटल अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करता है अपने गोल पर। और इसके अभाव में, मतलब प्लानिंग के अभाव में, हम मैनेजमेंट के बाकी जो फंक्शन है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयत्न करना चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संस्था का, किसी इंस्टीट्यूट का जो होल ईयर का जो टारगेट है, सेल्स का जो टारगेट है, जो टर्नओवर है, मान लीजिए 20 करोड़ है। अब ये हमारा गोल हुआ कि पूरे होल द ईयर में हमको किसी न किसी तरह से क्या करना है? 20 करोड़ का सेल्स करना है। ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए, सेल करने के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है और उसके लिए हमने अपनाया न्यूज़पेपर।
कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि जो हमारा सेल्स का टर्नओवर है वो हम इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्लानिंग में थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट का सिस्टम है जो हमने न्यूज़पेपर अपनाया था, अब हम लोग उसको बंद करके उसको हम लोग टेलीविजन के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करके और अपने सेल्स के टर्नओवर को पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग का पहला लक्षण। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने कई बार आपसे चर्चा की है कि मैनेजमेंट का फंक्शन सिर्फ प्लानिंग ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। मीन्स देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, and controlling. So we have to say planning is the primary function of management. That means to acquire our achievement, we have to use all of the 5 function of management. But we are study about the planning. So we have to say planning is the primary फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब की जरूरत से पहले हमको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं जैसा कि हमने कहा था, लेकिन प्लानिंग के अभाव में हम लोग बाकी फंक्शन की कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि एक कंपनी का टर्नओवर, सेल्स का टर्नओवर टारगेट है 20 करोड़। हम जानते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजिंग का यूज करना पड़ेगा, स्टाफिंग का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टिंग का यूज करना पड़ेगा और कंट्रोलिंग का। इनके बिना 20 करोड़ का टर्नओवर संभव नहीं है। लेकिन बाकी जो 4 फंक्शन है उससे पहले हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका? प्लानिंग का। That's why we have to say planning is the primary function of management. Is it clear? Got my point? The next one is planning is parvasive. Planning is parvasive. Before we discuss about the planning is parvasive, we have to study about what does mean by the word parvasive. Parvasive means there is not for one. It means it for everyone. एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, एक इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजर होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं और लो लेवल के होते हैं। प्लानिंग ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हाई लेवल में ही होती है। प्लानिंग सभी लेवल में होती है, हाई लेवल में भी होती है, मिडिल लेवल में भी होती है और लो लेवल में भी होती है। लेकिन ये देखा गया है द टाइम इज टेकन फॉर हाई लेवल
कंपैरिजन टू मिडिल एंड लोअर लेवल। थोड़ी देर पहले मैंने कहा और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्लानिंग का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग इज पर्पसिव। मतलब प्लानिंग हर एक लेवल में किया जाता है, चाहे किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का लो लेवल हो, मिडिल लेवल हो या हाई लेवल हो, सारे लेवलों में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है प्लानिंग इज पर्पसिव। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग हाई लेवल में होती है उसमें जो मैनेजर के द्वारा माल बेचने का जो डिसीजन ले लिया जाता है, जो भी, या एक्सटेंशन की बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का और एक्सटेंशन किया जाए, तो उसमें जो प्लानिंग के लिए डिसीजन लिए जाते हैं वो हाई लेवल में लिए जाते हैं। ये मिडिल और लो लेवल के मैनेजर नहीं लेते हैं। नंबर 4, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग एक बार करने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग बार बार करने की जरूरत है, समय समय पर करने की जरूरत है और हमेशा करने की जरूरत है, लेकिन उसके बीच में टाइम की इंटरवल होती है। That's why we have to say planning is continuous. प्लानिंग लगातार करने का प्रोसेस है, बार बार करने का प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग एक विशेष समय के लिए बनाई जाती है, अतः प्रत्येक टाइम इंटरवल के बाद एक नए प्लान की आवश्यकता होती है। दूसरा, किसी कमी के कारण प्लानिंग में चेंज भी किया जाता है। तीसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजिंग हो तो प्लानिंग को फिर से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग वन टाइम आई हैव सेट अप दैट इज द फाइनल। नो, आई थिंक वी आर रॉन्ग। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। समय के इंटरवल में किसी कमी होने के कारण या किसी तरह का कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेज आता है, ऐसे समय में हम लोग प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स। ये जो प्लानिंग होता है वो भविष्य के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। प्लानिंग आज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसकी प्लानिंग मैंने 2-3 दिन पहले कर रखी है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बनाया काम में शुरू हो गए। प्लानिंग कब के लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग के अंतर्गत हम यह निश्चित करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। ये सभी बातें फ्यूचर को रिलेट करता है और प्लानिंग करते समय हम इन प्रश्नों का उत्तर तलाशते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और इनका जब हम आंसर खोजते हैं, इसका जब जवाब खोजते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है सामाजिक, आर्थिक, तकनीक तथा इससे जो परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसका भी ध्यान रख करके हम लोग प्लानिंग करते हैं। अतः प्लानिंग का संबंध भविष्य में होने के कारण आगे जो देने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट बनाती है,
मार्केट में लॉन्च करने का प्लानिंग बनाती है। ऐसे में उसको ध्यान रखना पड़ता है रीति रिवाज, लोगों की रुचि और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में है और जिनकी जानकारी हमको वर्तमान में नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा प्लानिंग का लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का जो संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है? डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है। प्लानिंग की जरूरत उस समय पड़ती है जब उस काम को करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। प्लानिंग की जरूरत उस समय पड़ती है जब हमारा जो काम करने का ऑप्शन है वो बहुत सारे विकल्प हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव हो, वहां हम लोग प्लान करते हैं। और प्लानर जो प्लान बनाता है उसमें से जितने भी सारे अल्टरनेटिव हैं, जितने भी सारे विकल्प है, उसमें से जो बेस्ट होता है उसको चुनता है, जो सबसे अच्छा होता है उसको चुनता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्लानिंग सर्वोत्तम को चुनने और यूजलेस को अस्वीकार करने की प्रक्रिया है। प्लानिंग क्या है बच्चों? प्लानिंग जो अच्छा है उसको चुनना और जो बेकार है उसको अस्वीकार करना ही प्लानिंग है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग में ही डिसीजन मेकिंग सम्मिलित है। अब एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि मोहनलाल जी इस शहर के निवासी हैं और इस शहर में जो स्कूल कॉलेजेज हैं वहां पर सिर्फ आर्ट, साइंस और कॉमर्स में कॉमर्स की पढ़ाई होती है। अब उसकी बच्ची रश्मि जो इस वर्ष 10th क्लास पास की है और वो अपने बच्ची का एडमिशन 10+2 में करना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। लेकिन इस शहर में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है, तो इसका प्लानिंग और प्लानिंग नहीं करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। यहाँ सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है। वस्तुतः मोहनलाल को अपने बच्ची का नामांकन कॉमर्स में ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस शहर में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारे की पढ़ाई होती तो मोहनलाल अपनी बच्ची के लिए जो उनके मन में है या उनकी बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसमें से किसी एक को चुनने का प्लानिंग कर सकती थी या कर सकते हैं। लास्ट, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। सबके बस की बात नहीं है, प्लानिंग बनाना सबके बस की बात नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, वही प्लानिंग बनाते हैं। इसलिए कहा गया है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे मेंटल एक्सरसाइज कहा जाता है। एक प्लानर को ज्यादातर कुछ प्रश्नों के बारे में सोचना पड़ता है, विचार करना होता है, क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा गया है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आशा है माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आता है। हमारी कोशिश है कि हम आपको आसान भाषा में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्ते।